ऐतिहासिक बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस कोशिश में इसरो भी अग्रणी है। इस वक्त आप जो देख रहे हैं मिनी सैटेलाइट है जिसे छोड़ा गया है श्रीहरिकोटा के सेंटर से और अंतरिक्ष में जाकर तिरंगा लहराता हुआ आपको नजर आएगा। तस्वीरें इस वक्त ऐतिहासिक आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। श्रीहरिकोटा से मिनी सैटेलाइट को छोड़ा गया है और ये मिनी सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाकर भारत का झंडा तिरंगा बुलंद करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी को 75 साल हो गए और ऐसे में इसरो ने लघु उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, यानी कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से एक मिनी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ वैज्ञानिक गण निरंतर नजर बनाए हुए हैं सभी आंकड़ों पर। Flight parameters and ground trace on your screens right now. Shar, Bangalore and Trivandrum telemetry stations tracking. प्रथम चरण का प्रज्वलन काल करीब 117 सेकंड का होगा। This 22.5 meter long stage is powered by HTPB based solid propellant, 87 tons mass. It generates a thrust of 2600 kilonewtons. During the SS1 action time of 117 seconds, the altitude of the launch vehicle crosses about 85 kilometers. प्रथम चरण के सभी तंत्र सामान्य कार्य करते हुए सेकंड स्टेज। तो आपने देखा किस तरीके से मिनी सैटेलाइट लॉन्च की गई श्रीहरिकोटा से। इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया और उसके बाद अंतरिक्ष में झंडा फहराता हुआ आप देखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन जुड़ गए। कुंदन, कितना गौरवशाली पल होगा जब अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा झंडा आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नजर आएगा। बिल्कुल, ये हाल के दिनों में अगर जिस तरीके से स्पेस को लेके हमने तरक्की की है और लगातार लॉन्च किया है, उसमें आज ये तीसरा सीरीज आप कह सकते हैं। इससे पहले PLSP आपने देखा था, GLSP आपने देखा था और SSLV D1 EOS-02 है। SSLV का मतलब हो गया स्मॉल स्पेस लाइट व्हीकल्स, आप इसे कह सकते हैं और ये अपने आप में अनोखा है। इस तरह के अगर आप ऑर्बिट की बात करें तो ये ऑर्बिट के सबसे निचले हिस्से में रहता है और इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो ये कम से कम 142 किलो का है और इसकी अगर पूरी लाइफ स्पेन की बात करें तो 10 महीने का रहेगा और एक तरह से ये 6 मीटर रेजोल्यूशन का एक इंफ्रारेड कैमरे के तरीके से ये काम करेगा। सो अपने आप में एक नया मुकाम के तौर पे आप इसे देख सकते हो और खासकर जब देश 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसका नाम भी रखा गया आज़ादी करके, आज़ादी SSLV T1 V1 एक्चुअली जो वैकल्स 1 है और ये श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड नंबर 1 से लॉन्च किया गया है। तो आने वाले वक्त में भारत में स्पेस को लेकर जिस तरीके से लगातार हम नए नए मकाम हासिल कर रहे हैं, अपने आप में एक अचीवमेंट की बात करें। अगर इसके थोड़ा सा और स्पेसिफिकेशंस की बात हम कर ले तो मैं आपको बताऊं कि ये कम से कम 750 लोगों की टीम ने इसे बनाई है और बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में इसको बनाया गया है। मैं आपको बताऊं कि महज 24 से 72 घंटे के भीतर इसे असेंबल किया गया था और इससे पहले 2 से 3 महीने का वक्त लगता था। सो कुल मिला के जो लगातार नंबर्स अगर बढ़ने की बात करें तो इससे माइक्रो नैनो या उससे भी 500 किलोग्राम से कम के वजनी सैटेलाइट भेजे जा सकेंगे SSLV 1 के सीरीज की बात करें तो कुल मिला के अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो इस लॉन्चिंग पैड से 10 किलो से लेके 500 किलो के वजन के हम सैटेलाइट्स इसको भेज सकते हैं और अगर इससे पहले वाले अगर सैटेलाइट्स की तुलना की बात करें तो PSLV करीब 1750 किलोग्राम का था और वहीं GSLV जो था जियो सिंक्रोनिज ऑर्बिट तक जो 2500 किलो वजनी तक भेजा गया था। लेकिन इसके बाद का ये तीसरा सीरीज अपने आप में और अगर इसकी जो खास तकनीकी की बात करें तो ये इंफ्रारेड कैमरे से लैस होगा जो कि मैपिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आज आज़ादी सेट 2 के नाम पे जो ESO-2 भेजा गया है अपने आप में
एक रिकॉर्ड टाइम में और अपने आप में एक रिकॉर्ड काम के लिए है। तो भारत हाल के सालों में जिस तरीके से लगातार इस क्षेत्र में सफलता पा रहा है, ये अपने आप में एक मुकाम के तौर पे से देख सकते हैं। पूरा और विश्व आज जो है कुंदन इसरो की तरफ नजर गड़ाए रखता है जब इस तरह की कोई चीजें होती हैं, तो ये तो वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करेगा ही आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर। लेकिन मैं कुंदन एक बार कहूंगा कि आसान शब्दों में जरा दर्शकों को यह समझाइए कि जब अपने टारगेट तक ये सैटेलाइट पहुंचेगा उसके बाद की क्या तस्वीर होगी। देखिए, जो सैटेलाइट का मुख्यतः काम है कि ऊपर से नीचे के तस्वीरों को डिटेल के तरीके से भेजा जा सके, और ये बहुत ही स्मॉल जिस तरीके से हमने बताया कि इंफ्रारेड रेस पे ये काम करता है। और अगर इसके 6 मीटर की दूरी आप समझ लीजिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के 6 मीटर तक के स्थिति तो कि आप स्पष्ट तरीके से इसे देख सकते हैं और आपने डिटेल के तरीके पे यूज किया जा सकता। और अभी इंडिपेंडेंस डे है, आपको कैसा लग रहा है? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा सैटेलाइट हमारा उसमें पार्ट रहा, हमारा सैटेलाइट ऊपर गया है और हमारा सैटेलाइट अर्थ के बाहर जाके हमारे पोजीशन शेयर करेगा और वहाँ पे हमारे नासा को, हमारे इसरो को हेल्प करेगा, इसरो की टीम को मैसेजेस वहाँ से भेजेगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स इसमें किए जाएंगे, आपको पता है? किस प्रकार के डेवलपमेंट किए गए थे, किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे उसमें? वो वहाँ से अपने कोऑर्डिनेट्स भेजेगा। वहाँ पर 2 सेंसर्स लगे थे, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर, और एक था वहाँ पर पोजीशनिंग सेंसर। देन पोजीशनिंग सेंसर वहाँ से उसकी पोजीशन भेजेगा, कोऑर्डिनेट्स भेजेगा, और वहाँ के जो टेम्परेचर सेंसर है वो वहाँ के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रेशर्स वगैरह भेजेगा वहाँ से। These were the children from Agra who were involved in the development of Azadi Sat. Now we could see nearly thousands of people here. They wanted to see a glimpse of the, in fact, the SSLV which has launched for the very first time. This is the maiden mission of SSLV. People were very enthusiastic. They are electrifying. In fact, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत अपनी प्रतिभा का लोहा पहले ही मनवा चुका है और आजादी के अमृत महोत्सव पर सबसे छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करना यह भारत के लिए एक बड़ा कीर्तिमान है और कहीं ना कहीं पूरे देश को इस पर गर्व है। आपको बता दें, यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो कि भारत में तिरंगे की शान को और ऊंचा करेगा। अंतरिक्ष में जाकर पूरे विश्व की निगाहें इस पर टिकी होंगी। और अब से कुछ देर पहले वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तैयारियां इसको लेकर काफी की गई थी। आपको बता दें, इसके लिए वक्त बहुत कम मिला था, जैसा कि हमारे सहयोगी कुंदन बता रहे थे, और उसके बाद इसे लॉन्च किया गया है। भारत की बेटियों ने इसे बनाया, जैसा कि जानकारी इसको लेकर मिल रही है, और ये बहुत खास रहने वाला है। दरअसल आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उस मौके पर इसका प्रक्षेपण ये भारत के आजादी के 75 सालों को इंगित करेगा। भारत कितना कामयाब है, भारत इस दिशा में कितना आगे बढ़ चुका है आजादी के बाद, ये उसको बताने के लिए भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और इसीलिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में जश्न का माहौल है। आपने स्कूली बच्चों को सुना। बहुत अच्छी बात यह है कि उस सैटेलाइट की बारीकियों को वो बहुत अच्छे से जानते थे। कुंदन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, ये गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाली घटना जो हमने अब से कुछ देर पहले जिसके हम साक्षी बने, आजादी सेट जिसे लॉन्च किया गया है, ये क्या खासियत समेटे हुए और आने वाले वक्त में ये पूरे विश्व के लिए भी क्या कोई मैसेज देगा? बिल्कुल, भारत स्पेस साइंस के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गया और किस तरीके से झंडा बुलंद किया हुआ, ये अपने आप में दुनिया के तमाम विकसित देशों की तुलना में ये रिकॉर्ड कीर्तिमान है। अगर और इसकी और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि 142 किलोग्राम इसका टोटल वजन है, जो कि अपने आप में इसीलिए इसको स्मॉल सैटेलाइट जो व्हीकल्स के नाम पे कहा जा रहा है इसको। अगर आप 10 महीने तक ये पूरा काम करेगा। अगर इसकी वजन की बात करें तो मिड एंड लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड कैमरे लगे हैं इसके अंदर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो काम होगा कि उसका रेजोल्यूशन 6 मीटर, आप समझ लीजिए कि 6 मीटर की डिस्टेंस से जो चीज़ आपके आंखों से जितनी करीब से आप चीज़ों की तस्वीरों को ले सकते हैं, आप समझिए किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी क्लैरिटी से देखी जा सकती है। आप किसी भी डिजास्टर के वक्त में, किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, आप किसी भी एग्रीकल्चर के सेक्टर की
बात करें, आप जियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की बात करें, आप कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, देश के सुदूर हिस्सों के एक एक बारीकी से आप चीज़ों को जानकारी ले सकते हैं, जो कि इसका जो मुख्य तौर पर उपयोग की बात कर लें। इन्हें नॉर्मली जो तीसरा सीरीज है, PLSV के बाद GLSV लगा था और इसके बाद स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो आज लॉन्च किया गया है। इससे अब छोटे जो सैटेलाइट्स हैं, कम जो बहुत डिटेल से, बहुत कम बजट में, बहुत शॉर्ट नोटिस में, बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के, अपनी मांग की, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसको डाल सकते हैं। और ये जो छोटे, ये लोअर अर्थ के जो सबसे निचले ऑर्बिट में ये रहते हैं, अगर आपकी बात करें तो। और ये जो व्हीकल्स आज लॉन्च किया गया, इसमें 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को हम आप भेज सकते हैं। आज वाला जो ये स्पेस भेजा गया वो 142 किलोग्राम का था। अगर आप इसकी और डायमीटर्स की बात करें तो कोई 34 मीटर ये लंबा था, करीब 112 फीट के करीब इसकी पूरी अगर उसकी बात करें, इसके टोटल 4 स्टेज आप मान सकते हैं। इसका जो व्यास है, डायमीटर है, कोई 6.7 फीट का है और वजन करीब 120 किलोग्राम के बराबर है। बहुत सारी खासियतें समेटा हुआ है, लेकिन एक बहुत खास बात जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, इस सैटेलाइट के माध्यम से एक तिरंगा भी अंतरिक्ष में भेजा गया है और वहां पर जब फहराएगा वो तिरंगा तो सोचिए कि कितने गौरवशाली क्षण देने वाला वो मौका होगा। बहुत शुक्रिया कुंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे